पंकजवनाश्रयेणो लभन्ते इसमें भी युद्ध का वर्णन है। कुंताग्र, कुंताग्र यानी बोलते हैं भाला, जो उसके अग्रभाग से भिन्न यानी भेद दिए हैं गजों के गंडे स्थल। शोणित बारी बहा, उनसे खून कैसे बह गया? बारी यानी जल, जल के समान खून बह रहा था बेगावतार, और वो खून इतने वेग से बह रहा था कि उसको पार करना मुश्किल था। यानी जब कहते ना खून की नदियां बह गई, तो जब बड़े बड़े युद्ध होते थे तो खून की नदियां बह जाती हैं, और खून की नदियां बह जाने से उनको पार करना मुश्किल है। पानी को पार करना तो सरल है, लेकिन खून की नदी को पार करना, क्योंकि वो कटता नहीं है, पानी तो कट जाता है, लेकिन इसको कैसे करें? और गहरा इतना है कि शरीर डूब गया है। ऐसे वेग अवतार, ऐसे वेग को पार करने के लिए तरणातुर, तरणातुर यानी तरने के लिए आतुर हैं योद्धा भीमे। ऐसे योद्धा भीम, बड़े बड़े महान योद्धा खून की बहती हुई नदी को भी पार करने के लिए आतुर हैं। युद्धे जयम विजित दुर्जय, युद्धे जयम, युद्ध में जय होना मुश्किल है, बहुत कठिन है। दुर्जय जे पक्षात, क्योंकि वो पक्ष कैसा है? दुर्जय है। जे पक्षात, उस पक्ष को जीतना कठिन है। ऐसे युद्धे जयम विजित, ऐसे युद्ध को जीत ले जाता है, और विजित यानी सामने वाले को पराजित कर देता है। विजित यानी पराजित, जय यानी जीतता है। कौन जीत लेता है? तदपाद पंकज वनाश्रण यो लभन्ते। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाला ऐसे योद्धा को भी जीत लेता है। यानी सामने वाला तलवार लेके आ गया, बल्लम लेके आ गया, बंदूकें लेके आ गया, तो भी आचार्य कहते हैं जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया है वो ऐसे दुर्जय दुश्मन को भी जीत लेता है। सामान्य विषय है, क्योंकि अपन इन दो में अपन उसकी भूमिका पढ़ चुके हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण, क्षुभित भीषण नक्र चक्र। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दौल वर्ण बाड वाग्नौ। पाठीन पीठ भय दौल वर्ण बाड वाग्नौ। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा। रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा। त्रासम विहाय भवतः स्मनाद विजंती। त्रासम विहाय भवता स्मनाद विजंती। पहले क्या है, समुद्री यात्राएं ज्यादा होती थी, चौथे काल में भी होती थी। श्रीपाल चरित्र आदि में समुद्र यात्राओं का वर्णन है। अम्भो निधौ, अम्भो निधौ यानी जल का निधि जिसके पास है सागर। क्षुभित भीषण नक्र चक्र, वो तो सागर तो क्षुभित हो गया, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, सुनामी लहर जैसी। और भीषण नक्र चक्र, नक्र यानी मगर, चक्र समूह, बड़े भयानक मगरमच्छ उसमें भरे हैं। और क्या हो रहा है? पाठीन पीठ, एक मछली होती है बड़ी, आपकी भाषा में वेल मछली मान लो, इतनी बड़ी मछली होती है कि बड़े टापू के टापू बन जाए, जबलपुर भी उसमें पूरा समा जाए उसके टापू पर। पीठ पाठीन पीठ भय दौल वर्ण, और वो मछलियां क्या है? बहुत पानी को दोलायमान कर रही हैं।
पानी को जब भी दोलायमान करती हैं तो बड़वाग नव, लकड़ी से जो लगती है उसे दावानल बोलते हैं, और पानी के घर्षण से जो लगती है उसे बड़वानल बोलते हैं। तो बड़वानल समुद्र में आग लग जाती है। कहाँ समुद्र में आग लग जाती है? जब ये बड़ी बड़ी मछलियां एक पानी को उछाल करती हैं तो पानी पानी से टकराता है तो बिजली चमकती है। आकाश में आपने देखा ना, बादल जब टकराते हैं तो बिजली चमकती है, ऐसे ही पानी जब टकराता है बनती बिजली उससे ही है। तेजी के साथ पानी तेज थर्मल पर घूमते हुए गिरती है और बिजली बन जाती है। हमने खुद जाके देखा, एक तेज थर्मल घूमता है और बड़ी तेजी से पानी गिरता है, बस उससे बिजली का कनेक्शन बन जाता है। तो ये बड़ी बड़ी मछलियां जो भयानक हैं, ये पानी को दोलायमान करती हैं, इससे बड़वाग्नि लग जाती है समुद्र में। अब वो एक बार आग लग जाए पानी में, किन स्थानों पर लगती है? कई बार समुद्र के नीचे तेल के कुएं हैं, वो कुएं कई बार फट जाते हैं तो वो तेल ऊपर आकर के समुद्र में तैर जाता है, और वहां मछलियां यदि आग लगा देती हैं तो फिर उसमें से पार होना बहुत आग लग चुकी है समुद्र के अंदर। रंगत तरंग शिखर स्थिति, रंगत तरंग बोलते लहरों को। तो यान कहां पहुंच गया है? लहरों की शिखर के ऊपर, समुद्र में नहीं रहा, लहर ऊपर गई तो यान भी स्थित। यान पात्रास, यान का मालिक, यान का पात्र इतने ऊपर जाकर स्थित हो गया है लहरों के ऊपर, तो भी त्रासम विहाय। तुम लोग घबराया मत करो, वो खांसी 2 मिनट की होती है, कोई बात नहीं, चलती रहती है। तो अपना काम कर रहा है, अपन अपना काम कर रहे हैं। त्रासम विहाय, यदि उससे हार गए तो वो सिर पे हावी हो जाएगी, और उससे जीत गए तो पैरों में हावी हो जाएगी, इसलिए पैरों में आने दो खांसी सिर पे। त्रसम, त्रासम, त्रासाय भय दुख, विहाय छोड़कर, भवतः स्मरणाद ब्रजंती, भवता ने आपका, स्मरणाद यानी स्मरण करता है, ब्रजंती यानी प्राप्त होता है। ब्रज धातु प्राप्ति के अर्थ में आती है। जो व्यक्ति आपका स्मरण प्राप्त कर लेता है, त्रासम विहाय यानी वो उस कष्ट को भी, विहाय यानी त्याग देता है, छूट जाता है। ऐसा भयानक कष्ट आया था। कभी आप समुद्री यात्रा करें तो उस समय इस श्लोक को जरूर ले जाए नाश्ते में। सारा सामान भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन ये श्लोक नहीं भूलना। कभी नर्मदा में बाढ़ आ रही हो, बंदर कूदने को तुम्हें शौक हुआ हो, भेड़ा घाट देखने गए हो और बहुत ज्यादा दुर्घटना है, तो ध्यान रखना जो वाटरफॉल देखने जाते हैं उन बेटों को जरूर ये भक्तांबर में याद करा देना कि बेटा यदि पैर फिसल जाए तो 44वें नंबर का काव्य पढ़ लेना है। इसलिए वाटरफॉल घूमने जाओ भेड़ा घाट तो क्या लेके जाना है? 44वें नंबर का काव्य लेके जाना। कहीं डूबने लग जाओ तो यह पद याद आ जाए। हो सकता है हमारी विशुद्धि और समर्पण रहा तो चमत्कार ऐसा हो जाए कि वो नदी ही तुम्हें उठा करके किनारे पर फेंक दे। कई बार होता है नदी फेंक देती किनारे पर, अपन तो नहीं आ पाते। ऐसा समय आपका, आप बच्चे अपने पास 4 काम आगे का और एक पढ़ने, या शंकाएं भी बहुत है। शंकाएं करने की पद अपन कल फिर कल कम करना पड़ेगा, पाठ भी है। उद्भूत उद्भूत भीषण जलो दर भार भोगना, शोच्याम दशा मुपगतास च्युत जीवितासा, शोच्याम दशा मुपगता च्युत जीवितासा।
तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। भक्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। भक्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ये काम हम इसलिए ले रहे हैं कि अभी सभी लोग बैठे हो, कल प्रारंभ में आता है तो आधे लोग रहते हैं। तो उद्भीज भीषण जलोधर भार भुगना, यहाँ बीमारी उपलक्षण है। उद्भूत भीषण उत्पन्न हुई है, भीषण जलोदर पेट की बीमारी, पेट में भार भुगना, और ऐसा भार हुआ है कि पेट बढ़कर के झुक गया है। भुगना यानी झुकना। सोच्याम दशा, सोच्याम दशा उपगता, सोचनी दशा को प्राप्त हो गया है। सोच्याम दशा यानी विचारनी दशा को प्राप्त हो गया है। खतरे के खतरा है। उपगता, उपगत यानी प्राप्त हुआ है। च्युत जीवित आशा, और जीने की आशा छोड़ दी। च्युत यानी छोड़ दी है, जीवित आशा जीने की। लेकिन क्या है देखो, सुनो, गंधोदक नहीं लगाने वालों, अभिषेक नहीं करने वालों, पूज्यवर मानतुंग आचार्य गंधोदक की महिमा कितनी है। त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। त्वद यानी आपके पाद कमल का, रजो मृत यानी रज यानी गंधोदक की मानना, रजो अमृत दिग्ध देहा। क्या उपमा दी गंधोदक को? अमृत यानी आपकी रज अमृत है। दिग्ध देहा, जिसके शरीर पर, दिग्ध यानी लिप्त, जिसके शरीर पर पड़ गई है वह क्या होता है? मृत्या भवंती, मृत्या यानी मनुष्य होता है। मकरध्वज तुल्य रूपा, वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल का उदाहरण सामने है कि हे भगवान, आप कोई दवाई काम नहीं करी, मात्र आपके चरणों का जो गंधोदक है उससे कोटि भट्ट 500-700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए थे। श्रद्धा तो रखो, इतना सरल साधन तुम्हें मिला है, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ भटकते हो, कहाँ कहाँ धोख देते हो। अरे श्रद्धा से हनुमान ताल जाकर के आदिनाथ भगवान के चरणों का गंधोदक ले लो, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति का उद्घाटन हमने 6 महीने 5 महीने के अंदर जबलपुर की जैन समाज को दिया। इसके बावजूद भी तुम हनुमान ताल के आदिनाथ को नहीं पहचान पाओ तो तुम्हारे कर्म ही फूटे हैं। हम करें क्या? हम बता ही सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम महिमा मंडित कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर दवाई की पर्ची लिख सकता है, वो तुम्हारे साथ मेडिकल नहीं जा सकता है। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे ऐसे भगवान का गंधोदक। और ध्यान रखना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लोग कहते महाराज आजकल राज तिलक क्यों नहीं होते, राजा राज गद्दियों पर नहीं बैठाते। मैंने कि आजकल तुम भी तो भगवान को गद्दी पर नहीं बैठाते। ये जो वेदी प्रतिष्ठाएं होती ना, इसको साधारण मत समझो। वेदी को शुद्ध करके और तुम्हारी द्वारा शुद्ध की हुई वेदी पर भगवान जी का विराजमान होना बहुत बड़ी चीज है। जिस वेदी को तुमने शुद्ध किया उस पर भगवान जी बैठेंगे और मेरे द्वारा बैठाने जाएंगे, मैं उस शुद्धि का कारण बनूंगा। ऐसा पवित्र स्थान था जिसको मैंने शुद्ध किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। किनके लिए किया है? तो लोकनाथ के लिए। इसलिए सारी दुनिया पता नहीं किन किन को साफ करती है। तुम घर में साफ करते हो, शुद्ध करते हो, किनके लिए? रिश्तेदारों के लिए, दोस्त यारों के लिए, पापियों के लिए। घरों में और कौन आने वाले? रागी ऋषि, बहुत कम, कभी कोई साधु महाराज आ जाए। सिखों में देखो, जहां से गुरु साहब ग्रंथ साहब चलते हैं, वहां की महिलाएं फर्श को झाड़ू से नहीं, अपने बालों से साफ करती है। सबसे प्रिय होते हैं महिलाओं को बाल, और उनसे साफ करते हैं। और क्या कहते हैं? अभाग्य मेरे, जो जमीन मैंने शुद्ध की है उस पर गुरु साहब ग्रंथ साहब चलेंगे। ऐसे उनके हालात भाव होते हैं
कुछ पूछो मत। ऐसे ही जब तुम वेदी शुद्धि करो, मंदिर शुद्धि करो, तो ऐसे अल्लाह भाव होना चाहिए, जिस वेदी की मैंने शुद्धि की है इस पर श्री जी विराजमान होंगे, भगवान जी विराजमान होंगे, जिसकी मुझे शुद्धि करने का मौका मिला। इस बार तुम्हें कितने कितने स्थानों की शुद्धि करने का मौका मिल रहा है? पहली बात तो जबलपुर सिद्ध हो जाए, सारा भारत ताज्जुब कर रहा है, लालगंज वाले, हनुमान ताल वाले वो पूरन से गई, मान गया। तो कह रहे मान नहीं गया, वो तो मंदिरी महाराज को सौंप दिया। सब ताज्जुब करो, वहां जीर्णोद्धार हो रहा है, घर वाला खुल गया। पता थे कल लालगंज के प्रदीप जी मंत्री है, कौन है वो, आचार्य सी बात गए, उन्होंने देखा हुआ है, तो देख करके आचार्य का घर वाला खुल गया, बेदी बन गई। द्वारा बोलते सही बोल रहा, बेदी बन गई। कहीं महाराज बेदी बन गई, शुद्धि के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। यानी जबलपुर की रेपुटेशन आचार्य की दृष्टि में क्या है, ये इससे पता चलता है कि यहाँ कहने वाले बहुत है, करने वाले कम है। यहाँ हर चीज बोले हाँ हो जाएगा, तो करने का महाराज मैं क्या करूं? तो आचार्य बोले कर लिया तुमने? बोले हो गया, पूछ लेना प्रदीप से। 2 बार पूछा ने, बेदी बन गई, काम हो गया? बोले हाँ साहब हो गया, बेदी प्रतिष्ठा के लिए आशीर्वाद लेने आया। तो आचार्य अच्छा गजब हो गया। यानी 2 वेदी शुद्धियां आपके यहाँ हैं। अभी हनुमान ताल की वेदी शुद्धि करने वाले पात्र आए थे, अभी त्रिलोक ब्रह्मचारी। आपको लाडगंज की वेदी की शुद्धि कौन करेगा? जिसमें पारसनाथ, पुराने पारसनाथ बैठेंगे, उसकी वेदी शुद्धिया 2 मिनट यदि आप हिले नहीं, कोई हिलेगा तो नहीं, तो मैं शंका समाधान कर दूं 2-3। बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत है शंका। आप लोग बैठे रहे 10 मिनट के लिए। अभी आपका समय बाकी 15 मिनट, 10:15 है इस घड़ी में। आप अभी हम 10:30 बजे छोड़ते थे। ईमान कहाँ जाता है? इंदौर जाएगा, इंदौर, बम्बई, पूना, वहां जाएगा। भाई साहब जबलपुर के कपड़े के गंदे नहीं साहब, सवाल स्टैंडर्ड का है। इतना आनंद, और अकेला नहीं जाएगा, कहीं मामा को बुलाएगा, कहीं मामी को दोस्तों को बुलाएगा, और अभी शादी हुई नहीं है उस लड़की को भी बुला लेगा, तुम ही पसंद करो। हनुमान से सही बोला हमने। हमारी बात तो जो गजल सब सही निकलती है। दुआ में लाठी चला दूं तो जबलपुर में तो सही निकलेगा ही निकलेगा। अभी शादी हुई नहीं तो भी अपने कपड़े पसंद करने के लिए उसको भी शॉपिंग के लिए ले जाते हो, और पहनते समय क्या आनंद। आप लोग भी जब अपनी नई साड़ी पहनती हो तो फूली नहीं समाती हो? आहा, करो, मुझे उसका कोई ऐतराज नहीं है। बस मेरा तो इतना सा कहना है, जितना तुम एक संसार के कार्य करने के लिए, ड्रेस पहनने के लिए इतने आनंदित हो रहे हो, इतना आनंद जब तुम भगवान की पूजा करने की धोती दुपट्टा पहनो तो ऐसे ही आनंद उछल जाए, ऐसे ही आनंद आ जाए। मैं भगवान के पूजा की ड्रेस पहन रहा हूँ, मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा। ये साधारण ड्रेस नहीं है, ये ड्रेस श्री जी के अभिषेक करने की ड्रेस है। और ऐसी अनुभूति ऐसी अनुभूति तुम्हारे अंदर आ जाए तो मेरा तो विश्वास है, दावा है, घोषणा है कि ऐसी दुनिया का कोई कार्य नहीं है, कोई अमंगल नहीं है जो तुम्हारे इस उत्साह के सामने तुम्हारा अमंगल कर दे, मंगल ही होगा। धोती पहनते समय आनंद, मंदिर की धोती धोते समय आनंद। अरे पता नहीं किन किन के लोग कपड़े धोते हैं। ऐसे पाप कर्मों के उदय के कारण धोबी बनकर कौन कौन से गंदे धोना पड़ते हैं। ओह, आज मेरे अभाग्य है, मैं वो धोती दुपट्टा धो रहा हूँ, धो रही हूँ, जिसको पहन करके भगवान का अभिषेक किया था। हर क्रिया में मूल शब्द है जोशिता, मूल शब्द है प्रमोद भाव, मूल शब्द है उस क्रिया के प्रति तुम्हारा बहुमान कितना है। क्रिया का कोई मूल्य नहीं होता, क्रिया तो एक निमित्त है। क्रिया तो क्या है? निमित्त है। मूल्य किसका है भैया? अपने उत्साह का। इसलिए धार्मिक कार्यों को उत्साह पूर्वक करना चाहिए, और उस उत्साह से हमें निमित्त मिलते हैं। और ऐसे निमित्तों को लेकर के जब कभी तुम्हारे मन में ऐसा आए तो सावधान रहो। जो मैं मूल बात कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सावधानी से अपनी जिंदगी जियो,
बहुत सावधानी से अपने विचारों को पकड़ो। जैसे ही तुम कार्य करने गए तुरंत सावधान। कैसा लग रहा है? भय लग रहा है? आपसे मेरा कहना है सावधान हो जाओ। आपका भय बता रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपका भय बता रहा है अंदर बैठा हुआ पाप, अंदर बैठा हुआ पाप कह रहा है कहां चला है तू, कहां चला है तू, सावधान, मैं उदय में आ रहा हूं, देखता हूं तू कैसे कार्य करता है। वो अंदर का पाप बोल रहा है। वो कहता अभी थोड़ी देर है टाइम, तू शुरू तो कर, फिर मैं आ रहा हूं। तुरंत मेरा कहना मानना। भय लगने लग जाए तो तुम भक्तांबर का श्लोक पढ़ना शुरू कर देना। भय लगने लग जाए तो नमोकार मन धीरे धीरे बोलना शुरू करने लग जाए। 2 मिनट दे देना मेरे कहने से, 2 मिनट दे देना मेरे कहने से। आप देखना जैसे ही तुम 9 बार नमोकार मन पढ़ोगे, जो आपको भय लग रहा था उस भय में कमी आ जाएगी। यानी वह पाप परिणमन कर देगा, पाप परिणमन कर देगा, पूर्ण रूप परिणमन हो जाएगा। ऐसे शास्त्रों में कई कथाएं हैं कि एक व्यक्ति पापी था, वो मर करके कहीं पैदा होने वाला था। वहाँ की देवी बड़ी प्रसन्न थी कि यहाँ आएगा। उसके बाद उसने ऐसा पुण्य किया, ऐसा व्रत ले लिया कि वो रोने लगी। बोले नहीं, पहले तो पैदा यहाँ होता, अब इसने पुण्य करके ऊपर स्वर्गों में जाएगा, वह मुझे मिलने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बड़े पड़े हैं। तो इन संकेतों को बुरा मत मानना। आपको 15 दिन तक मैंने भक्तांबर पाठ पढ़ाया है और पढ़ा करके इनकी शक्ति दी है। 1-1 घंटे मैंने इनकी महिमा बताई है। ऐसे ही नहीं मैंने गला सुखाया, ऐसे ही नहीं मैंने खांसते खांसते भी खांसी की चिंता नहीं की, तुम्हारे कल्याण की चिंता की। खांसते खांसते भी मैंने ऐसी खास चीजें दी हैं, खांसते खांसते भी। याद रखना, जब भी तुम्हारा मन भक्तांबर में न लगे तो मुझे याद कर लेना। ये भक्तांबर उन महाराज ने पढ़ाया था जिन्होंने खांसते खांसते भी हमें खास चीजें दी थी। सारे डॉक्टर वैद्य कह रहे महाराज आपको सवेरे नहीं जाना चाहिए शिवनगर कॉलोनी, आपका स्वास्थ्य इतना खराब है, आपको 9 बजे के पहले बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी मैंने डॉक्टरों की चिंता नहीं की, खांसी की चिंता नहीं की, माँ तुम्हारे कल्याण के लिए। इसलिए तुम्हें जो हमने खास बातें बताई हैं, इनको साधारण मत मानना। इसके प्रति अपना एक ऐसा बहुमान जगाओ जो तुम्हारे काम आएगा। मेरे काम तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। मेरा कार्य तो मेरे लिए काम आएगा, मेरा कार्य मेरे लिए समझ में आएगा। तुम्हारे लिए जो लाभ मैंने दिया है, इस लाभ को अपनी जिंदगी में अमूल निधि मान करके रख लेना। ये निधि तुम्हारी जिंदगी को बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी। जब श्रद्धा डगमगाने लगा तो आप, जब अशुभ कर्म आपके उदय में आने लग जाएं, संकेत मिलने लग जाएं, और संकेत मैंने कह दिए, आवाज नहीं भाई, चुपचाप बैठे, वो काम हो रहा है, नहीं तो मेरा भाव बदल जाएगा, जो मिलने वाला है वो खत्म हो जाएगा। क्या बोल रहा था? देखो तुम दोनों उठ करके गड़बड़ कर दिया ना, क्या पता। चले अब पढ़ लें इसको अपन, संकेत की बात। तो संकेतों को पकड़ा करो, लेकिन संकेतों को पकड़ने के बाद डरा मत करो, आवाज नहीं, भय मत किया करो, घबराओ मत। वो तो संकेत मिल गया है तो वैसा होने वाला है। बस अब तो एक ही तरीका है कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, आप अपना पुरुषार्थ करिए। भाग्य ने संकेत दे दिया है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। भाग्य ने संकेत दे दिया है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में। और कार्य कब होगा? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। तो भाग्य ने तो संकेत दे दिया तुम्हारा अशुभ होने वाला है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, और तुम पुरुषार्थ भक्तांबर पाठ का कर लेना, भाग्य बदल जाएगा, हाथ की रेखाएं बदल जाएगी। हर अमंगल को बदलना पड़ेगा, हर अमंगल बदल जाएगा यदि अपना पुरुषार्थ सच्चा है तो। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी भावना व्यक्त की थी कल 45वें श्लोक में। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवितारम। कितने समय पर, कौन से समय पर बता रहे हैं? जब तुमने जीने की आशा छोड़ दी है, सोचनी दशा बन गई है। ऐसी सोचनी दशा के समय भी क्या करना है आपको? रोते नहीं बैठना है रोंटे, हाँ रोते नहीं बैठना है। रौती थी रावणा,
जो संकट के समय, विपदाओं के समय रोता है उसका नाम है रावण। अपन रावण नहीं है, अपन तो राम के वंशज हैं, जो सदा संकटों में भी हंसते रहते हैं। हंसते हंसते रोना सीखो, रो। तो फिर माँ कहती है एक और लगाओ तो चुप हो रहा है कि नहीं? अरे थप्पड़ से ही तो रो रहा है, और चुप होने के लिए भी ऐसा ये प्रकृति है। यदि तुम कर्म के उदय में रोए ना तो कर्म कहता है अच्छा रो रहा है, ले एक और ले। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा संकट के समय रोने से संकट कम होने वाला नहीं है। संकट आया है उस समय रोने मत बैठो, उस समय थोड़ा सा सावधान होके जितनी देर हम रोने में लगाते हैं उतनी देर यदि हम भगवान के भजन में लगा दें, जितनी देर हम चिल्लाने में लगाते हैं उतनी देर नमोकार मंत्र पढ़े। एक महिला को बिच्छू ने काट खाया, यही कौनी की बात है। कौनी क्षेत्र है एक यहाँ पर पाटन के पास में, सन 1981 की घटना है। आचार्य श्री खजुराहो से लौट करके आए थे, कौनी में शीतकाल था, एक बहुत छोटा सा स्थान था, यहीं हम लोग थे एक हाल में सारे लोग, संग भी बहुत छोटा ही सा था, और बाजू में वहाँ एक महिला को बिच्छू ने काट खाया। तो आचार्य श्री ने कहा कि जाओ उससे कह दो वो नमोकार मंत्र पढ़े। तो ब्रह्मचारी थे तो गए, महाराज जी ने कहा नमोकार मंत्र सब, उसने तुम्हें नमोकार मंत्र की पड़ी, हमारे प्राण निकल रहे हैं। वो तो ब्रह्मचारी दूर थे इसलिए थप्पड़ नहीं पड़ पाया। तो ब्रह्मचारी तुरंत लौटते आए, बोले महाराज वो तो गुस्सा हो रही, वो आचार्य जी करे। आचार्य जी को हम लोगों को भी सुनाई पड़ा उसका बोलना, अरे इतने चिल्लाने की ताकत तो है लेकिन नमोकार बोलने की ताकत नहीं है। क्या तुम्हारे खाक काम होंगे? अब बोलो, तुम्हें तो नमोकार मंत्र की पड़ी है, हमारे प्राण निकल रहे हैं, इसमें कितनी देर लगी भैया? इसको बोलने में ताकत लगी कि नहीं लगी? और नमोकार मंत्र में कितनी लगती? पर आयु करने में भी तो लगती है ताकत। आऊ आए वो करने में भी तो लगती है कि नहीं? जितनी देर तुम्हें आऊ करने में एनर्जी नष्ट कर रहे हो उतनी देर थोड़ा शांत होकर के नमोकार मंत्र में ध्यान लगाओ, भक्तांबर में ध्यान लगाओ, थोड़ा शांत चित्त होकर के बैठ जाओ और अपने प्रभु के हृदय चरण कमलों को हृदय में लाओ। हो सकता है अपना पाप बदल करके पुण्य में परिवर्तित हो जाए। रोने से तो नहीं होगा ये तो पक्का है, ये तो उमा स्वामी की घोषणा है। लेकिन मानतुंगाचार्य की घोषणा है, देखना उमा स्वामी ने कह दिया इन रुवंटों के तो संकट दूर नहीं होंगे, ये मेरी घोषणा है। पत्थर की लकीर है, जो संकट में रो पड़े, और जो संकट आते समय ऐसी दशा को पहुंच गया, सोचनी दशा हो गई, जीव की आशा छोड़ दी, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। ऐसे समय पर यदि उसको आपके चरणों की रज मिल जाए तो मृत्या भवंति मकरध्वज तो रूपा, उसका सारा पाप क्षण भर में बदल सकता है। विश्वास करो, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, बहुत कहता हूँ, इन 4 महीने मैंने बहुत बार कहा जैनियों चेतो चेतो, तुम्हारी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर संकट आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं? कौन घोषणा कर सकता है कि मेरी जिंदगी में नहीं आएगा? कोई भरोसा नहीं भैया। बड़े बड़े राजा जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं, और जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं। ये संसार है, एक रात पहले महलों का राजा एक सवेरा होते ही गलियों का राजा बन जाता है। गलियों का राजा जानते भिखारी, महलों का राजा सब जानते हैं, कोई नहीं। इसलिए सदा सावधान रहो, किसी भी समय किसी भी मोड़ पर कोई भी स्थिति घट सकती है जहां तुम्हारा अतीत का किया हुआ पुण्य कम पड़ जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा, जैनी खान खोल के सुनो, आप लोग ऐसा एक भी दिन नहीं निकालो जिस दिन भगवान के चरणों की रज तुम अपने हाथ से न लगाओ। यानी एक भी दिन बिना अभिषेक के नहीं निकालना है। 1.25 लाख के जैनी इन मंदिरों को हाउसफुल कर दो। कोई ज्यादा समय नहीं है, कोई ज्यादा खर्च की बात नहीं है। माँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए मंदिर में जाओ, भगवान का गंधोदक से अभिषेक करो, दूसरे का गंधोदक नहीं।
वो रखे हुए गंधोदक मत लेना, अपने हाथ से उनकी चर। तो ये 45वें नंबर के काव्य पर यदि तुम्हें विश्वास होगा तो आज के बाद कोई भी पुरुष यहाँ पंडाल में कम से कम बैठा है वो तो नियम लेके उठेगा कि आज के बाद जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं भगवान का अभिषेक करके गंधोदक माथे से लगाऊंगा। महिलाएं, आप नियम करने, आपको अभिषेक नहीं मिले तो आप एक नियम करके उठे 45वें नंबर काव्य की साक्षी में कि हम अपनों के हाथ का गंधोदक लेकर के ही भोजन करेंगे। जिस दिन अपनों के हाथ का, बेटे का, पति का, पिता का, भाई का, अपनों के हाथ का गंधोदक मुझे नहीं मिलेगा, हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। इतना सा नियम आपने ले लिया तो ये 45वां काव्य आपको इष्ट काव्य बन जाएगा, इसकी सिद्धि आपको हो जाएगी। 6 महीने करो आप इसको, इस काव्य को 6 महीने करो। मेरा नियम है, जब तक मैं गंधोदक अपने हाथ परिवार का लोग नहीं देंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 6 महीने बाद देखना वो गंधोदक जिसके सिर पर आप लगा दोगी उस व्यक्ति का भी संकट दूर हो जाएगा, तुम्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि उसमें कौन सी सिद्धि भर दी तुमने कि मैं जब तक अपनों के हाथ का गंधोदक नहीं लगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बात खत्म है। इतनी ताकत, ब्रह्मांड हिल जाएगा, ब्रह्मांड की शक्तियां हिल जाएंगी। एक गंधोदक के लिए इसने भोजन पानी छोड़ दिया, एक गंधोदक के लिए इसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, और वो भी अपनों के हाथ का। आप देखो उस गंधोदक का चमत्कार कैसे नहीं आता। और आप लोग नियम कर लें कि हम भगवान का गंधोदक नहीं मिल पाए, लेट हो जाओ तो भगवान के चरण छू लेना। चरण छूना और गंधोदक में कोई अंतर नहीं है। कई लोग कहते हैं चरण छूने में क्या लाभ है, कहीं भोजन को छूने में, अरे भाई ऊपर से नहाने में भी तो। यहीं शिवनगर का एक किसी व्यक्ति ने, आजकल क्या है अधकचरे पंडित बहुत हो गए, जिनको कोई ज्ञान होता नहीं, पैसों में बिकते, सम्मान माला माइच में बिक जाते। और ऐसी बोले पैर छूने में क्या होगा, अभिषेक तो मैं 12 बजे आऊं तो 12 बजे करूं। अरे भाई वहां अभिषेक भी चरणों ही से आया है। तो फिर ऐसा तो ये भी कह देते हो भगवान को नहाने से क्या होता है, भगवान को पिलाओ। तो ये बताओ प्यास पिलाने से बुझती है कि नहाने से? तो आप भगवान को कल से मुंह फाड़ के पिलाना है, कोई फट जाएगा। ऐसा नहीं, प्रतीक है। अपन को भगवान को छूना ही, चरणों में अपना हाथ पहुंच करके माथे पे आ गया, चरण रज हो गई। तो या तो गंधोदक का नियम ले लो, अपने हाथ के गंधोदक बनाएंगे, और या फिर भगवान के चरणों का छूने का नियम ले लो। इन दो के बिना हमारी जिंदगी का प्रातः काल का कोई कार्य चालू नहीं होगा। दो के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। दो के बाहर की छूट रख लो, हाली बीमारी की छूट रख लो। कभी रात में बाहर जाना है तो छूट रख लो। यदि ये आपने कर लिया, आप 6 महीने इसको साधना में उतारो और फिर उस गंधोदक का चमत्कार देखना। वो गंधोदक इतना अतिशयकारी हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि उस गंधोदक के पीछे तुमने क्या लगा दिया, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उन चरणों को पाने के लिए तुमने क्या दाव पे लगा दिया, अन्न जल में ग्रहण नहीं करूंगा। अब वे चरण भगवान के अतिशयकारी हो गए। भगवान के चरण हैं इसलिए अतिशयकारी नहीं है, इसलिए अतिशयकारी नहीं है। उन चरणों को पाने के लिए तूने अन्न जल का त्याग किया है, वो भावना अतिशयकारी है। उसके लिए तो अतिशयकारी होंगे, शेष के लिए अतिशयकारी नहीं होंगे। इसलिए ये 45वें नंबर का काम गंधोदक को चमत्कृत करना है, तो गंधोदय में अतिशय लाना है, तो इस 45वें नंबर काव्य को अपने हृदय में उतार लो और उस गंधोदक में चमत्कार करो जो गंधोदक कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को चमत्कृत किया था। यदि इस काव्य पर तुम्हारा विश्वास है तो इस काव्य की आप कम से कम 9 बार जाप करें, 108 बार जाप करें, पाठ करें, जिसके अंदर कहा गया है तदपाद पंकज रजोमृत। और गंधोदक लगाते समय ये पाठ पढ़ें। ऊपर की 2 पंक्तियां भली पढ़े या ना पढ़े, लेकिन नीचे की 2 पंक्तियां हैं, जब भगवान के चरण छुएं, जब भगवान का गंधोदक लगाएं, तब आपको ऐसे भाव करना चाहिए, त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज।
तुम्हें अपने आप को नहीं कहना भगवान मुझे सुंदर बना दो, कालिया बनोगे। हाँ, अपने लिए नहीं कहना, अपन को भगवान के चरणों की महिमा गाना। हे भगवान, आपके चरणों से मनुष्य जो इतना बीमार है वो भी कमरद्द मकरद्द यानी कामदेव के समान स्वस्थ हो जाता है, ऐसी महिमा। तो फिर पीछे से फिर हमारा भगवान मैं तो हो ही जाऊंगा ना, हाँ, ये मत कहना, वो तो अपने आप उसका लाभ मिलता ही है। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा गाढ़व बृहन निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा। तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजः स्मरन्तः। तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः। सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवन्ति। सद्यः स्वयं विगत वंद भया भवन्ति। इसी काव्य से देखो पूज्यवर मानतुंग आचार्य इतने संकट में रहे होंगे, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मैं कितने संकट में हूं, मेरी बेड़ियां काट दो। अपनी बात नहीं कह रहे, वो भगवान की महिमा बता रहे। इस काव्य से लगता है कि शायद उनके ऊपर ऐसा घोर संकट था। ये अनुभूति इनको कहां से आई, ये अनुभव इनकी एक ऐसी अभिव्यक्ति बता रही है। आपाद कंठ, आपाद यानी पैरों में, घुटनों में, जंघाओं में, गले में, कमर में हथकड़ियां डलती ना, तो जो बहुत बड़े हथकड़ियां डालते ना तो गर्दन को बांधेंगे, फिर यहाँ नाक कमर में कसेंगे, दोनों हाथों में रहेंगे, हाथ पीछे रहेंगे। फिर ये कह रहे हैं कंठम उरु, कैसे है? आपाद कंठम उरु, यानी ऐसे कंठ में डाल करके उरु। संखल वेष्टितांगा, किससे? श्रृंखलाओं से, बेड़ियों से। वेष्टितांगा, अंग को वेष्टित कर दिया, यानी शरीर का कोई अंग नहीं बचा जो बेड़ियों से कसा नहीं। और कैसे? गाढ़म, ढीली नहीं, ढीली नहीं कि तुम चल सको, इतनी गाढ़ी करती उनको कसम। गाढ़म, बृहन, छोटी नहीं, वजनदार। निगड़, निगड़ यानी बेड़ी। कोटि, कोटि यानी पहनी, ऐसी नहीं है कि वो कड़े के समान बढ़िया रेतमाल फेर करके लगाई गई हो, नहीं, उनमें कहते कोटि यानी पहनी। यानी चारों तरफ से वो लोहे के निकल रहे थे कण। कोटि निघ्रष्ट जंघा, ऐसी बड़ी बड़ी बेड़ियों से, भारी बेड़ियों से जिनकी जंघाएं छिल गई हैं। जंघा किसे बोलते हैं? घुटने की नीचे पिंडली को। ये जानू और जंघा ये दोनों छिल गई हैं, जिनको बेड़ियां से जब चलेंगे तो वे सारी जंघाएं छिल गई हैं। ऐसे इतना कठिन बंधन किया है। त्वन्नाम मंत्र मनीषम, त्वन्नाम मंत्र, हे भगवान आपका नाम रूपी मंत्रम, आगे का शब्द पे ध्यान रहना, मंत्रम अनिशम, जो व्यक्ति निरंतर आपका नाम जपता है, मनुजः, मनुज स्मरन्तः, स्मरण करता है, सद्यः, शीघ्र, स्वयं, कोई लोहार की जरूरत नहीं है, कहीं काटने वाले की जरूरत नहीं, स्वयं विगत रहित बंद भया भवंती। जो व्यक्ति आपका निरंतर नाम स्मरण करता है उसके ये बंधन अपने आप शीघ्र टूट
जाते हैं और वो भय से मुक्त हो जाता है। अब इस काव्य में महत्वपूर्ण बात क्या है? हम तुम्हें बांधते हैं अभी, या बन जाओ कहीं और फिर भक्तांबर पाठ पढ़ो, आपकी बेड़ी नहीं कटेगी। इसमें एक शब्द डला है बहुत महत्वपूर्ण। वो शब्द को यदि सिद्ध कर लिया तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अभी मैं प्रवचन दे चुका हूं कुछ देर पहले। वो शब्द की मूल है इस काव्य में। बाकी अनिसम, कौन सा शब्द है? जो निरंतर भगवान आपका नाम लेता है उसके लिए आपका नाम मंत्र बनेगा। और जो संकट पे आने पे लेता है तो हटके पे गधे को बाप दुनिया कहता है। रे जब बेड़ियां पड़ जाए तो हे आदिनाथ भगवान हनुमान ताल वाले बाबा आओ, कहते अभी मेरे टाइम नहीं है रे, अभी मेरे सुख के दिन चल रहे हैं। इस समय आदिनाथ भगवान के कैसे दिन चल रहे हैं? सुख के दिन, बहुत ठाट के, बड़ी भीड़ लगी है। वो कहता अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब आऊंगा। अनिसम शब्द महत्वपूर्ण है। अपन लोग बहुत स्वार्थी है, भगवानों को बहुत धोखा देते हैं। इतना धोखा देते हैं, संसार में दुनिया में व्यक्ति यदि किसी को कोई मूर्ख समझता है तो वो देव को और गुरु को सबसे ज्यादा दुनिया में व्यक्ति समझता है भगवान मूर्ख है, भोला है, इसलिए सबसे ज्यादा धोखा वहीं देते हैं। कैसे कहते हैं? मैं कछु नाही कियो जी बिन कारण जग बंद। भगवान मैंने कुछ किया ही नहीं है और एक कर्म बड़े दुख दे रहे हैं। भगवान कहता है मेरे सामने झूठ बोलता है, खोलू पोल पट्टी, क्या क्या कारनामे किए हैं। यानी ऐसा आप देखो पूजा के समय 3 चावल रख लेता है किलो, उदक चंदन तंदोल पुष्प कई चर सुधूप वसुद्रव्य समारी तुम ढिगधारी, और बहुत सारे हैं। 8 द्रव्य लेके आया हूं भगवान तुम्हारे सामने। भगवान कहते हैं मुझे तू अंधा समझता है? 3 चावल तो रखे, और कहता वसुद्रव्य समारी तुम ढिगधारी। यानी अपन भगवान को बराबर मूर्ख समझते हैं। ये बेचारा कुछ नहीं जानता, भोला भंडारी। अरे भैया वो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उसके साथ अपन क्या धोखा देंगे? उसके साथ अपन संकट आता है तब भगवान को पुकारते हैं। देखो क्या करें, अनिसम, जो सुख में भी भगवान को पूछता है वो दुख में भगवान को पुकारेगा तो कोई उससे नहीं कह सकता ये अटके पे गधे को बाप कहता है। सब कहेंगे सुख के दिन में भी यही भगवान थे, सुख के दिन में धर्म नहीं छोड़ा, दुख के दिन में नहीं छोड़ रहा। इसलिए भगवान ये दावे के साथ कहना जब संकट आ जाए, भगवान ये मत समझना कि दुख आया सो आपके पास आ गया हूं, रेफर्ड केस नहीं हूं, रेफर्ड केस नहीं हूं। भगवान संकट में ही आपका अभिषेक नहीं कर रहा हूं। ये वो बंदे हैं जिस समय सुख का दिन भी था तब भी भगवान मैंने आपको नहीं छोड़ा, और आज दुख का दिन है तब भी नहीं छोड़ूंगा। आगे आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो तुम्हारे लिए छोड़ने वाला। अनिसम, जो मैंने कहा था तुमसे इष्ट देव बनाने के लिए, जब भी कोई कार्य करो अच्छे और बुरे में, अच्छे कार्यों में भी भगवान को याद करो, अच्छे दिन में भी धर्म किया करो, अच्छे दिन में भी अभिषेक करो। अच्छे दिन में तो मौज मस्ती में रहता है और बुरे दिन आ जाते हैं तो भगवान के चरणों में चला आता है। 99% लोग संकट में धर्म करते हैं, 99%। और सुख के दिन, जिस दिन संकट होगा तो कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं श्री महावीर जी जा रहे हैं। बोले कि बहुत भारी संकट है, बहुत कर्जे में हो गया हूँ है। और जब दुकान चल रही थी तो है, अरे बाजू में मंदिर, मेरे पास टाइम नहीं, नो नाइट। जब दुकान चल रही थी तो क्या कह रहा था? अरे भाई मंदिर के सामने ही से निकल, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको मालूम नहीं इस समय मेरे सारंग का समय चल रहा है। कर्म कहता अच्छा बताता, चला ले जा सारंग चला ले। नहीं, दांत तोड़ करके यहाँ बुलाया और फिर लौट के आएगा। वो सुनाया था ना एक बार मैंने, तुम कैसे भक्त हो, तुम निर्णय कर लेना
एक पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड लगा दिया, इस रोड से मत जाना, आगे निर्माण कार्य चल रहा, गड्ढा भारी है। तो जबलपुर का व्यक्ति था, अरे ये तो सब कहते ही रहते, इनको जहाँ तहाँ बोर्ड लगा देते हो। जैसे अभी मैंने कह रहा तक, अरे महाराज का काम क्या है, यही काम है, और महाराज कोई दूसरा काम है ही नहीं, बस ये पूजा करो, अभिषेक करो, ये करो, वो करो, महाराज में कोई दूसरा काम नहीं। चिंता मत करो, मेरा पुण्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे बाप दादे 7 पीढ़ी का कमा के रख गए, मुझे भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 पीढ़ियों का कमाया हुआ रखा है। 25 तो बिल्डिंगें हैं अभी, और 26 प्लाट हैं, और सुरजर बैंक के खाते की चाबी हमारे पास है। क्या जाना मंदिर, क्या महाराज की बात पढ़ना, क्या भक्तामृत पढ़ना। और मालूम मेरा बिल्कुल शरीर हट्टा कट्टा है, पूरी टेस्टिंग करा ली, कोई बीमारी नहीं है, कि अब क्यों जाऊं मंदिर। सावधान, ज्यादा अहंकार मत करना। ये सारी स्थितियां एक दिन में विलय को प्राप्त, एक दिन में, एक क्षण में, एक घंटे भर में विलय को प्राप्त होके ऐसे पाप का उदय आएगा। तो मोटरसाइकिल वाला चला गया आगे, बोले गाड़ी था 4 व्हीकल जो भी लिए, चला गया। आगे देखा तो गड्ढा, तो सही में गड्ढा था बड़ा। अब वो सोचता है ये तो मैं पार नहीं कर पाऊंगा, तो वो गाड़ी बैक कर रहा है, लौटा के लाया। तो वो पीडब्ल्यू वाला जानता था कि कोई जरूर जबलपुर है, कोई ना कोई हैकर जरूर आएगा जो इस बोर्ड की अवमानना करेगा। तो उस ऑफिसर ने उस बोर्ड के पीछे लिख रखा था, अब आइए कल ठिकाने। पहले क्या लिखा था, सावधान, आगे खतरा है, समय खराब मत करो, मेरी बात मान जाओ। लेकिन नहीं मानी। तो इसी प्रकार, बस इसी प्रकार विद्यासागर की कंपनी का एक एजेंट मैं 4 महीने से कह रहा हूं, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, शुरू कर दो अभिषेक, गंधोदक बनाना शुरू कर दो, मान जाओ, मान जाओ। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे मन चले हैं, नहीं मानूंगा महाराज, चिंता मत करो, हमारी जिंदगी में आपकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है जबलपुर है, यहाँ 100% साधु की बात भी मानी। यहाँ अहंकारी है, बहुत अहंकारी है, जिनको वर्तमान के सुख पर अहंकार है। ध्यान रखना, मैंने भी अपनी पीठ पर लिखवा रखा है। और आओगे, तुम आओगे जब मैं यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद आओगे और कहोगे महाराज थोड़ा रुकना। बोले क्यों? बोले महाराज मर रहा हूं। मैं कहूंगा अब आइए कल ठिकाने बेटा। एक नहीं सैकड़ों केस मेरे सामने हैं, एक नहीं सैकड़ों केस, जिनको समझा करके मैं थक गया, नहीं माने। लेकिन जब कर्म के उदय आए तो ऐसे रोते हुए आए। तब मैंने कहा भैया, एक सुनाया था ना मैंने गुटके का, खूब कहा उससे। अभी कल ही परसों एक गुटके वाला आया, ऐसा गाल कटा हुआ था, रोता आया, महाराज ये दशा हो गई। वो यहाँ मैंने कहा था कि तुम शिवनगर जरूर चलना, मैं इन गुटके के दीवानों को तुम्हारा सैंपल दिखाऊंगा कार्टून के रूप में। पता नहीं वो आया कि नहीं। कहा था मैंने कि आप थोड़ा देख ले फिर गुटखा खाना, यदि आपको सैंपल पसंद आ जाए तो। ऐसा गाल कटा था, मेरे से देखते नहीं बना। मैंने आंख बंद कर ली, रोंगटे खड़े हो गए। गुटके के कारण गाल में छेद हो गया, गाल होता ना, गाल छेद हो गया, दाढ़ में कैंसर हो गया, ऐसी दशा हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा, अरे कुछ नहीं होता है, तो महाराज लोगों का कहना होता है, साधु तो यूं कहते रहते हैं। बताया था ना तुम्हें, 2 महीने बाद जब वो लौट के आया, उसके पिताजी भेजा, महाराज से कहो महाराज हमें माफ कर दे और बचा ले। मैंने कहा मरण जब निकट है, शरण तब विकट है, बस यही तो संकट है। जबलपुर वालों सुन लो कान खोल करके, फरमान जारी कर रहा हूं। अभी 5 महीनों में जो जो बातें तुम्हें सुनाई हैं वो मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, अन्यथा तुम मेरे पीछे बाद में आओगे तो मैं असमर्थ हो जाऊंगा, तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा। अभी बचा सकता हूं, अभी करना शुरू कर दो अभिषेक, गंधोदक लगाना शुरू कर दो। अभी कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह कह रहा हूं, करुणा दया कर कह रहा हूं। और ऐसे कर्म का उदय आएगा,
आज तुम भगवान के चरणों का गंधोदक लगाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, धर्म के कहने पर, गुरु के कहने पर ऐसा दिन तुम्हारा आ जाएगा तुम्हें गधे के पैर धोकर के भी पीना पड़ेगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। जो धर्म के कहने पर भगवान के चरण नहीं धो पाया, कर्म उसे गधे के चरण धुलवा देता है। ये फरमान अपनी जिंदगी में गांठ में बांध लेना है। जिनके अभिषेक के मन नहीं होते हो, जो अभिषेक करना चालू नहीं किया हो, भाई आज मेरा एक मंत्र ले ले, तारीख डाल ले मैं आज की, और सुन ले मैं कान खोल करके। जिन्हें भगवान के चरण धोने में प्रमाद है, जिन्हें भगवान के चरण धोने में रुचि नहीं है, जिन्हें भगवान का अभिषेक करने में रुचि नहीं है, एक दिन कर्म ऐसा आएगा, ये कर्म तुम्हें गधे के चरण धुलवा देगा, और धुलवाएगा नहीं, पिलवा देगा। और कर्म की जब मार पड़ती है ना, तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं। कहा ना हमने भी, ऐसे कर्म और कहो तो करवा दूं, पिलवा दूं गधे के चरण धो करके। देखो मेरे से मत कहना, नहीं मैं कर ही डरूंगा। मैं थोड़ा, मैं आचार्य श्री नहीं हूं, मैं आचार्य श्री का चेला हूं। वो तो फिर भी तो माफ करो, मैं करवा ही दूंगा। बहुत भयानक संकट में आ जाए, महाराज बचाओ, बच जाएगा, जा गधे के पैर धो के पी जाना, और ना पी जाए जबलपुर वाले तो गारंटी में लेता हूं। पर शर्त पहले तुम्हें हमें कर्म तीव्र हृदय में लाना पड़ेगा, इतना तीव्र हृदय में लाना पड़ेगा कि वो सहन के बाहर हो जाए। ऐसे अशुभ कर्म का उदय आ जाए, और फिर मैं कहूंगा, देखो जिनको कोई तीव्र कर्म का उदय आया हो, कैंसर फैंसर हुआ हो, डायबिटीज माइबिटीज हुई हो, बिल्कुल लेटेस्ट जिनके जौक हो गई हो सारी नलियां, वो गधे के पैर धो ले वे और पी ले वे, ठीक हो जाएगा। और ना पी लो जबलपुर वाले तो कहो तो करके दिखाऊं, लेकिन पहले मैं सीरियस बीमार करूंगा। करूं? देखो मैं करता ही हूं। छेद जाओ भैया, कर्म की मार के कारण से यदि हम मंदिर भी आ गए तो कौन सी बड़ी बात कर ली, धर्म की मार के कारण से मंदिर आ जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। आज जो मार तुम्हें पड़ रही है, ये धर्म की मार पड़ रही है। आज जो तुम्हें मार पड़ रही है, ये गुरु की मार पड़ रही है। कल इस कर्म की मार पड़ेगी, तब गुरु भी बचाने वाले नहीं मिलेंगे, वो भी असमर्थ हो जाएंगे। कर्म कहता गुरु महाराज आप बीच में मत आना, आप बीच में मत आना। आपने बहुत मौका दिया इनको 5 महीने का, बहुत मौका दिया, और आपने सारे मौके दिए। अब आपका काम नहीं है, आप बैठिए अपने मंदिर में, अब मैं निपटाऊंगा इसे। मैं कहूंगा अभी तो कर्म मुझे ललकार देगा, महाराज अब आपको बीच में बैठने, आपको 5 महीने सौंप दिए थे हमने अपना प्रभाव दिखाऊंगा। 5 महीने में आप नहीं सुधार पाए, अब मैं सुधारता हूं। बोलो किसके कहने पे सुधर रहे हो? वो पीछे बैठे पंडाल के बाहर, उनसे पूछ रहा हूं। पीछे वालों बोलो कर्म की मार से सुधरोगे कि मेरी मार से? हाथ उठा के तो बता दो पीछे वालों, है तो हाथ उठा के बता दिया है। तो आज जितने पुरुष इसमें बैठे हैं जैनी बंधु, वे एक ही नियम लेके उठेंगे कि हम जब तक स्वस्थ हैं, बाहर नहीं गए हैं बीमारी हाली को छोड़कर, भगवान का अभिषेक किए बिना, गंधोदक लगाए बिना, हम भगवान के चरण छुए बिना संसार का कोई कार्य नहीं करेंगे। और आप लोगों को नियम लेना है, अपने व्यक्तियों के हाथ का गंधोदक लेकर के भोजन करना। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ महाराज ने। अनिसम शब्द पे मैं जोर दे रहा हूँ। किसकी महिमा है? Thank you.